हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेट ऑफ बर्थ को अंकों से शब्दों में कैसे कन्वर्ट करें। डेट ऑफ बर्थ को अंकों से शब्दों में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहले हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट। डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट, तो इसके लिए डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। स्टूडेंट लेजर में सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, क्या हमने डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर रखी है। ये आपके सामने स्टूडेंट लेजर इंटर किया। अब इसमें हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ की एंट्री हमने की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो हम डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर लेते हैं। ये आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें हमने 10 फिगर्स एंट्री कर रखे हैं। रिकॉर्ड सेंड कर देते तो हम इसमें डेट ऑफ बर्थ की भी एंट्री कर लेते हैं। 95 4 5 96 9 6 6 9 50 95। इस तरह हम डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर लेते हैं। 12 3 92 10 9 90 6 7 89 4 5 97। तो इतनी हमने एंट्री कर ली है। अब इसको देखते, ये तो हमने शब्दों में अंकों में एंट्री कर लिया है। अब इसको शब्दों में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ आपको। शब्दों में मैंने कन्वर्ट कर रखा है, पर आपको थोड़ा सा उसको समझाना बाकी है। तो ये हमने डेट ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, इसमें हमने इसको शब्दों में कन्वर्ट कर रखा है। ये देखिए पीछे बैक में शब्दों में हमने इसे कन्वर्ट कर रखा है। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमने स्टूडेंट लेजर में क्या किया, हमने डेट ऑफ बर्थ को अंकों में लिखा है और अब हम इसको शब्दों में लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए सब अंकों में, तो हमने ये देखो डेट ऑफ बर्थ को हमने स्टूडेंट लेजर से हमने यहाँ क्यूरी करवा कर डेट ऑफ बर्थ की, और हमने यहाँ पे इसको अंकों में ले लिया है और अब इसको अंकों में कन्वर्ट करवाया है। तो ये देखिए अंकों में कन्वर्ट करवाने के लिए हमने क्या किया है, डेट ऑफ बर्थ में डेट को अलग किया है, मंथ को अलग किया है, ईयर्स को अलग किया है और उसके बाद में इसका कन्वर्जन करवाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ को अंकों में कन्वर्ट करना था, यानी कि डे में, मंथ में, ईयर्स में, वो हमने कन्वर्ट करवा रखा है। तो हमने डे में और मंथ में कैसे कन्वर्ट किया है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके डेट ऑफ बर्थ के, अब इसमें हमने डे को कन्वर्ट करवाया हुआ है। तो डे को कन्वर्ट करवाने के लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हम स्टूडेंट लेजर में जाएंगे कि हमने डेट ऑफ बर्थ, डे कैसे कन्वर्ट करवाया है, डेट ऑफ बर्थ में से डे को कैसे कैलकुलेट करवाया है। डे को कन्वर्ट करवाने के लिए हमने स्टूडेंट लेजर में जाके हमने डे कैसे कैलकुलेट करवाया उसके बारे में जानेंगे। तो अब हमने स्टूडेंट लेजर के अंदर इसको डिज़ाइन मोड में ओपन किया, तो हमें यहाँ पे डे कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला मिलेगा, डे कैलकुलेशन। ये आपके सामने डे, इसमें हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ यानी कि पूरी डेट लिखी हुई है,
उसको डे फंक्शन में डाला तो इसने डेज कन्वर्ट कर दिए। ये डे फंक्शन ऑटोमेटिक हमें डे निकाल कर दे देगा। तो हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ में से डे निकालने के लिए डे फंक्शन का यूज़ किया, तो हमें यहाँ डे मिल गए 7, 1983 की 7/7/1983 की बात कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ मंथ फंक्शन लगाया तो मंथ फंक्शन से हमें मिल गया मंथ। और इसी तरह हमने यहाँ पे ईयर्स लगाया, तो ईयर्स को कन्वर्ट करवाने के लिए हमने क्या कहा कि डेट ऑफ बर्थ का ईयर चेक करिए, 2000 से बड़ा है या बराबर है तो 2000 लिखे। अगर ये मंथ 1900 से बड़ा है या बराबर है तो, और या 2000 से छोटा है तो ये 1900 लिखे, अदरवाइज 0 कर दे। ठीक है। अगर सेकंड ईयर्स में हमने कैलकुलेट कराया है कि ये अगर डेट ऑफ बर्थ का ईयर निकालने के बाद अगर वो 2000 से बड़ा है या बराबर है तो डेट ऑफ ईयर्स को में से बड़ा है या बराबर है तो डेट ऑफ ईयर्स में से 2000 घटा दे। अदरवाइज ये अगर 1900 से बड़ा है या बराबर है और 2000 से छोटा है तो ये डेट ऑफ बर्थ में से ये घटा दे, तो ये आपका सेकंड ईयर्स के 2 डिजिट निकल जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कैलकुलेट कराया है, क्या कराया है, कैलकुलेट कराया है। तो इससे हमें क्या फिगर मिल गए, डे डिजिट मिल गए, डे डिजिट मिल गए। अब हम डे डिजिट पे वापस जाते हैं। डे डिजिट, डेट डिजिट ये यहीं था अभी, हाँ डीओबी का डिजिट मिल गए। तो जिसमें हमें डे काउंट कैलकुलेट करा तो डे 7, मंथ भी 7 और यहाँ फर्स्ट ईयर 1900 वाला और सेकंड ईयर्स के 2 डिजिट 83। तो इस तरह से हमें डेट के अलग अलग फिगर मिल गए जिसे हम अब शब्दों में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डे जो फिगर है, डे का फिगर, डे के जो अंक है जैसे 7, 1, 3, 3, 4, तो इनको शब्दों में लिखने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। फिर मंथ को शब्दों में लिखने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। फिर ईयर्स को कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी और ईयर्स 2 को कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये टेबल हम यहीं रहने देते हैं और अब चलते हैं डे टेबल जिसमें शब्दों में लिखा मिलेगा आपको। तो ये आपके सामने डे यहाँ होगा, डे 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 डे। अब इस डे टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो हम उसी हिसाब से हमने 1 के लिए फर्स्ट, 2 के लिए सेकंड, 3rd के लिए थर्ड, 4 के लिए फोर्थ, 5 के लिए फिफ्थ, 6 के लिए सिक्स्थ, 7 के लिए सेवन्थ, 8 के लिए 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31। तो हमें पता है टोटल डेज कितने होते हैं, 31। उसी हिसाब से हमने इनको शब्दों में इनके आगे लिख लिया है। ठीक है। अब चलते हैं मंथ्स की ओर। एमंथी मंथ, अब इसमें मंथ ये लो, हमें पता है कि मंथ 12 होते हैं। तो हमने काउंटिंग 12 तक लिखकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमने मंथ को शब्दों में लिख लिया। ठीक है। इसी तरह हमने ईयर्स 1 को भी शब्दों में लिखा है। ये देखो ईयर्स कितने होते हैं, 1 2 9, यानी कि जो दहाई के 2 डिजिट है, 2 डिजिट के जो पीछे के शब्द थे उनके लिए हमने मंथ को 19 तक शब्दों में लिखा है। 100 भी लिख लिया है लेकिन 90 तक लिखना ज़रूरी था। ठीक है। तो हमने इनको सबको शब्दों में लिख लिया है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। जो हमने ये तो शब्दों में लिखा, इसके लिए हमने 99 तक शब्दों के लिए लिखा था। अब ईयर्स
अब यहाँ एक डॉबी ईयर्स कौन सा थे, फर्स्ट। अब इसमें 1900 के लिए हमने 1900 लिख लिया और 2000 के लिए 2000 इन वर्ड में लिख लिया। अब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कहाँ, डॉबी डेट ऑफ बर्थ में जाकर। डेट ऑफ बर्थ में गए, डेट ऑफ बर्थ के डेट वर्ड में गए और यहाँ जाके हमने राइट क्लिक करके डिजाइन मोड में इसको ओपन किया। अब क्या होगा, हमने वो सभी टेबल डॉबी डिजिट जिसमें हमने डॉब डिजिट में हमने क्या किया था, डेट ऑफ बर्थ, डेज, मंथ, ईयर्स 1 ईयर्स 2 काउंट किए थे। अब हमने जो हमने टेबल बनाई थी डे की, मंथ की, डॉबी और ईयर्स, इनके हमने टेबल बनाई थी। इन टेबल का हमने लिंक किया इस तरह से, डे का हमने लिंक किया इस डे के साथ, इस डे टेबल की डे के साथ। मंथ का लिंक किया हमने मंथ की टेबल के मंथ फील्ड के साथ, और ईयर्स 1 का हमने किया डॉबी की ईयर्स फील्ड के साथ, और इसका लिंक किया हमने ईयर्स की ईयर लिंक के साथ। तो इनका लिंक किस हिसाब से बना है कि ये है 1 to many, इसका मतलब है 1 to many। इसमें ये होगा कि आप इसका एक रिकॉर्ड और इसके सभी रिकॉर्ड जो इससे मैच करते हैं वो डिस्प्ले करेगा, आने चाहिए। मंथ का एक रिकॉर्ड और इसके मंथ के सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। यानी कि अगर इसमें 7 है तो इसमें 7 लिखे, जहाँ भी 7 लिखा होगा तो 7 वाले इसके साथ मैच हो जाने चाहिए। और इसी तरह डे के अंदर डे के जो भी लिखा है वो डे वाले मैच हो जाने चाहिए। और इसी तरह तो क्योंकि करेगा क्या, ये करेगा क्योंकि अगर डे के साथ डे का मैच करेगा तो डे का वर्ड जो है, जैसे 7th लिखा है तो 7th यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और मंथ का अगर मंथ देखेंगे तो मंथ यहाँ 7 लिखा है तो मंथ का यहाँ 7th वर्ड लिखा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। ईयर्स 1 का यहाँ अगर लिखा है कि यहाँ 1900 लिखा है तो यहाँ 1900 आ जाएगा, 2000 लिखा तो 2000 आ जाएगा। और ईयर्स 2 में जो भी ढाई के डिजिट है, जैसे 83 है तो 83 का वर्ड जो लिखा है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब इन सब का हमने रिलेशन बना लिया है। ये सब रिलेशनल क्यूरी है, इसको हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका सेकंड ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी सेकंड पोर्शन ऑन करना पड़ेगा और इसका भी सेकंड पोर्शन ऑन करना पड़ेगा और इसका भी सेकंड पोर्शन ऑन करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपकी एक रिलेशनल क्यूरी तैयार हो गई है, क्यूरी भी तैयार हो गई है। और अब डॉबी डिजिट के सारे रिकॉर्ड, इसका स्टार का मतलब है, डॉट स्टार का मतलब है डॉबी डिजिट के सारे रिकॉर्ड, और इधर वर्ड में डी वर्ड मैंने 4D वर्ड डी लिखा है, इसका मतलब है यह मैं एक नई क्या कर रहा हूँ, एक नई फील्ड तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि हम क्यूरी में कोई भी नई कैलकुलेशन फील्ड तैयार कर सकते हैं या बिना कैलकुलेशन की भी फील्ड तैयार कर सकते हैं, कोई भी नई फील्ड हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब है कि कोई 2 फील्डों का कैलकुलेशन कराना या 2 से अधिक फील्डों का कैलकुलेशन करवा के या एक सिंगल फील्ड में हम कैलकुलेट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ डी नाम का फंक्शन बनाया, ये डी नाम की एक फील्ड बनाई है। देखो यहाँ एक्सप्रेशन बिल्डर में मैंने इसको तैयार किया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले वर्ड ऑफ डेट, तो इसमें जो डे में जो वर्ड डे था, डे में जो वर्ड डे था, यहाँ जो वर्ड डे है इस डे को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ ब्रैकेट में बंद करते हुए एंड फंक्शन का यूज करते हुए बैक ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसको बीच में स्पेस देते हुए उसको इसके साथ में कॉन्कैट किया है। ये मैंने इससे उठाया है और ये मैंने इससे उठाया है, क्योंकि अब लिंक बन चुका है तो अब आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, उसका कोई सी
इस लिंक के आधार पे आप जो भी ये डे के हिसाब से अगर आपका डाटा मैच होता है तो इसके जितने भी फील्ड है, चाहे आईडी है, चाहे बर्थडे है, सब फील्ड आप उठा सकते हो। इसी तरह इसके सारे फील्ड उठा सकते हो, इसी तरह इसके सारे फील्ड उठा सकते हो, इसी तरह इसके सारे फील्ड उठा सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में अब इन चारों के जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ये देखो ये एक वर्ड है और इस वर्ड को जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगा है। एंड फंक्शन के साथ इन्वर्टेड कोमा, इसके साथ फील्ड, फिर एंड फंक्शन के साथ में इन्वर्टेड कोमा, इस तरह से ये जोड़ने के टूल्स हैं एक करैक्टर वर्ड को। तो ये मैंने सारे यूज कर लिए। अब जैसे डोबी डिजिट के सामने ये डेट ऑफ बर्थ है तो उसके सामने डे जो हमने कैलकुलेट है वो भी शो होगा, मंथ भी शो होगा, ईयर्स भी शो होगा और ईयर्स 2 भी शो होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन जो वर्ड बन के आ रहा है सामने, यानी इन चारों को मैंने जोड़ने के बाद जो एक वर्ड बना, जो एक फील्ड बनी, एक फील्ड में मैंने इसे कन्वर्ट करवा लिया, तो अब ये डी वर्ड में आ गया। अब हम देखेंगे इसको सेव करके और डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो आपके सामने देखो ये कंचन और दयाल सिंह और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने 7/7/83 और डे है 7, मंथ 7 और डे फर्स्ट है 1900 और डे सेकंड है 83 और इसका जो भी जो शब्दों में जो शब्द बन के आया वो 7 जुलाई 1983। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और इधर है 1/4/1983 तो 1 अप्रैल 1982। ओके, इधर है 1 जनवरी 1991 और इधर है तो इधर है आपके सामने 3/5/1994, 3 मई 1994 और इधर है 1/3/95। तो यहाँ लिखा है कि 1 मार्च 1995 और इधर 4/5/96 तो 4 मई 1996 और इधर 6/9/95 तो इधर 6 सितंबर 1995 और इधर लिखा 12/3/92 तो 12 मार्च 1990 92। ठीक है, और इधर लिखा 10/9/2000। देखो ये आ गया ना 10/2000 तो 10/9/10 लिखा था तो यहाँ 2000 आ गया और ये 2010 तो 10 सितंबर 210। ठीक है, 10 सितंबर 210 तो ये यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया। अब हो गया 6 जुलाई 1989 तो ये देखो 6 जुलाई 1989 और ये 4/5/97 तो 4 मई 1997। ठीक है, इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ को डेट जो अपने फिगर में या अंकों में है उसे हम बर्थ इसमें शब्दों में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक, आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो आपको जहाँ आपको प्रदर्शित करवाना है वह हिंदी में इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ कुर्तीदेव फ़ॉन्ट होना चाहिए जो हिंदी में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये सारा ही जो आपकी सारी टेबल है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक फील्ड को ये कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक फील्ड को आप कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हिंदी में सभी लिखकर और यहाँ इंग्लिश स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ
लिखे होने चाहिए। और जब रिपोर्ट में आप उसको व्यू करोगे तो आप वहाँ पे कृतिदेव फॉन्ट सेलेक्ट कर लोगे। हमें इसको यहाँ पे कैलिबरी वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये देखिए इस तरह से आप फोर्ट चेंज करते हुए भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो में हमने आज देखा कि हम डेट ऑफ बर्थ को अंकों से शब्दों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।